हुआ क्या है कि जब से भारतीय कंपनियों को चीन से लड़ने का मौका क्या दिया, भारतीय कंपनियों ने मानो मौके का सही फायदा उठाया है, जिसमें भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का लक्ष्य चीन को उसी के खेल में मात देना है। जिसमें भारत की एकाई इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े निवेश के साथ ही साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में इजाफा करने में लगी हुई है। जिसमें एकाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने बुधवार को कहा है कि वह नोएडा उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉचेज, हेयरेबल्स और TWS जैसे प्रोडक्ट्स के निर्माण में प्रवेश करेगी। वहीं अब तक कंपनी ने खुद को मुख्य रूप से स्थानीय भारतीय ब्रांडों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार LED टीवी बनाने तक ही सीमित कर दिया था, जिसका पिछले साल का राजस्व 600 करोड़ रुपए था। लेकिन नया प्लांट शुरू होते ही सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ एकाई इलेक्ट्रॉनिक्स का विजन एक अत्याधुनिक प्लांट जो कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन, स्पीकर, वेयरेबल और यहाँ तक कि कमर्शियल डिस्प्ले स्क्रीन भी बनाएगा। मतलब यहाँ कंपनी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, कंपनी ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहती है। वहीं कंपनी अपने B2B ग्राहकों के लिए डिलीवरी टाइम को कम करने के लिए सप्लाई चेन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर लेबलिंग आदि के साथ अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम बनाने की योजना बना रही है। और नोएडा में इस नई फैसिलिटी में हर महीने 5 लाख LED टीवी यूनिट बनाने की क्षमता होगी, जो कि समय के साथ इसकी क्षमता में विस्तार करते हुए 8 लाख से 9 लाख यूनिट प्रति महीने बढ़ाने की क्षमता के साथ ये सबसे बड़ी सुविधा बन जाएगी। वहीं शुरुआत में इस नई सुविधा में 1500 कर्मचारियों का कार्यबल होगा, जबकि आने वाले 3 वर्षों में इससे 3000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब प्रदान करने वाला है। और इस नए प्लांट के साथ कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अपनी क्षमता को भी बढ़ा रही है, जिसमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों को लक्षित किया जाएगा, जहां चीन अपनी उपस्थिति को मजबूत किए हुए है। वहीं भारत ने 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में $300 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने का टारगेट रखा है। और भारत में एकाई इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निवेश में देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से रोजगार सृजित और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के संदर्भ में है। और कंपनी ने जिस तरह अपना रोड मैप बनाया है उसमें खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे चीन के बने बनाए बाजार पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया जा सकेगा।